तो आप लोग कैसे हैं? अच्छा करते हैं आप लोग, बढ़िया होंगे। और कल तो हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ाए थे, वो त्रिकोणमिति आप लोग अच्छे से रिवाइज करते आए होंगे, है ना। और उसका फार्मूला आप याद किए होंगे। मात्र आपका बेसिक फार्मूला अभी आपको हम बताए हैं ना। तो अगर आप उसको अगर आप याद किए होंगे तो आपको बनाने में क्या होगा, आज का सेशन बहुत इंजॉय करते हुए आप पढ़िएगा। अगर आप उसको नहीं बनाए होंगे, नहीं याद किए होंगे, तो आपको त्रिकोणमिति पढ़ने में आपको लगेगा कि यह क्या हम पढ़ रहे हैं, सर तैसे तैसे पढ़ा रहे हैं। अगर कोई बच्चा कल का सेशन अटेंड नहीं किया होता तो सबसे पहले वो अटेंड करिए, फिर आज का सेशन आप अटेंड करिएगा। तो आज हम लोग कल तो पढ़े थे, उसका हम लोग आज उस पे जितना भी रिलेटेड उसका ट्यूशन है तो आज ट्यूशन करेंगे। फिर आते हमें ट्यूशन करने के बाद आते आप तक दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ाएंगे। तो घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ आपको एक एक क्लास आपको क्या करना है, देखना है, और क्लास तो आपको क्या करना है, अटेंड करना है। तो चलिए हम लोग चाहते बस तय नहीं करते हुए ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं। तो पहला ट्यूशन आपका क्या कह रहा है, तो आपका 80 पे है। कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए ट्यूशन ये हमारा एनसीईआरटी का है। आज का सेशन का पहला सवाल है ना, आज का सेशन का पहला सवाल कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक हमारा ट्रायंगल ले दिया है ABC, एक ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड बी बराबर क्या है 90 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा है बी बराबर 90 डिग्री है, और आते कह रहा है कि AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। AB इज इक्वल टू क्या है 24 सेंटीमीटर है। विजुअलाइज हो रहा है जी, नहीं दिख रहा है, अच्छा थोड़ा और नीचे से लिखते हैं। देखिए ट्रायंगल है, इसका नाम ABC है, ठीक है। अब ट्रायंगल ABC है, इसमें आपको एंगल B बराबर 90 डिग्री दे दिया है। एंगल B क्या दे दिया है 90 डिग्री, और AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दे दिया है, और BC इज इक्वल टू आपको क्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर इसमें 1 है ना। 1 में आपको क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि साइन A और cos A का वैल्यू बताइए। सेकंड सवाल आपको बोल रहा है कि साइन C और cos C का वैल्यू बताइए। तो बहुत अच्छा सवाल है ना। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है, इसमें B बराबर 90 डिग्री है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, एंड BC इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि साइन A क्या थी, साइन A cos B, साइन A cos A एंड साइन C cos C का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग सोल्व करने से पहले देखेंगे कि आपको क्या क्या किया हुआ है। तो एक सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। इसमें हमारा क्या है कि B पर 90 डिग्री है, क्या है B 90 डिग्री है, ठीक। इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम C दे देते हैं। तो BC इक्वल टू मेरा 7 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दे दिया है। अब AC निकालना है। क्या निकालना है AC। अगर पैसा तोड़ा ट्रिपलेट आप पढ़े होंगे तो हमारा जाति आपको बताया जाता है 7, 24 और 25, है ना। 7, 24 और 25 का हमारा क्या होता है ट्रिपलेट होता है। लेकिन अगर वो आप नहीं जानते हैं अभी तो हम डिटेल में शादी करेंगे, निकालें दे, ठीक है। तो इसमें अगर हमारा AC निकल जाता तो हम सब निकाल लेते ना। तो AC इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा रूट अंदर
ए बी का स्क्वायर प्लस यदि बी सी का स्क्वायर। ये कैसे हुआ? आप तो बार बार बताया जा रहा है, ये पाई का तोला ट्रिपलेट होता है तो ए स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा गति है ए सी है तो हमारा हाइपोटेनस है, तो इसको निकालने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हट जाता तो रुष्ट रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोले यदि ए बी बराबर क्या है, तो चाहते हैं देखिए ए बी बराबर क्या है जी बच्चा, ए बी बराबर क्या है, तो ए बी मेरा 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा और बी सी हमारा क्या आ गया 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करिएगा तो 576 और 49 का करिएगा तो इतना है ना। अब ये दोनों तो आप ऐड कर लीजिए, तो ऐड करिएगा तो 625 आ जाएगा 625 और 625 किसका होता है तो 5 का स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर। अब आपसे कोई भी सवाल पूछ रहा है उस सवाल को आप क्या कर सकते हैं इजी वे में बता सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि साइन ए cos ए, तो साइन ए cos ए बराबर आप लोग क्या जानते हैं फार्मूला, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं साइन ए cos ए, पहला तो साइन ए, तो साइन ए यानी परपेंडिकुलर वाई क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ये आ जाएगा हाइपोटेनस ये आ जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे बी सी बाई ए सी, बी सी बाई क्या हो जाएगा ए सी। यहाँ पर तो तीठे तक सर कितने तक तो यहाँ साइन ए इक्वल टू मेरा हम लोग क्या बताएं लिख लेंगे बी सी बाई ए सी, तो बी सी का वैल्यू कितना है सर 7 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू क्या है यहाँ निकालते हैं 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का था 25 आते हैं, ठीक है। अब हम लोग cos ए बोल रहा है तो cos ए बराबर हम लोग क्या कहेंगे कि बेस बाय, तो ए है तो बेस मेरा ये हो जाएगा हाइपोटेनस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना आया 25, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बेस 24/25, ठीक है समझ में आया। इसको इरेज करते सेकंड क्वेश्चन तो आपको बताते हैं। सेकंड सवाल आपसे क्या कह रहा है कि साइन सी cos सी, अब सी हमारा ये हो गया था एंगल लिया तो परपेंडिकुलर ए बेस ए और हाइपोटेनस ए, तो साइन सी इक्वल टू, तो साइन सी बराबर हम लोग क्या कहेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 24 बाय क्या आता है 25। अब cos सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस मेरा 7 हो जाएगा और हाइपोटेनस कितना हो गया 25। आई होप आपको समझ में आ रहा होता है ना। आते थी और सवाल हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन सवाल कराएंगे और ये आपका एनसीईआरटी पे पूछा गया, एनसीईआरटी का सवाल है तो एनसीईआरटी में तो दे दिया मतलब कि क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल का रहा देखिए ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप तो आज का क्वेश्चन था मेरा सेकंड सवाल है ना। क्या रहा है कि त्रिभुज क्या दिया हुआ है, तो त्रिभुज 15 डॉट ए इक्वल टू 8 है, 15 डॉट ए बराबर क्या है 8 है, तो फिर क्या रहा है 15 डॉट ए बराबर 8 है तो फाइंड साइन ए एंड सेक ए, क्या कह रहा है फाइंड साइन ए एंड सेक ए, साइन ए और सेक ए आपको क्या करना है निकालना है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए।
छेद ए तो बनाना है, ठीक है। तो इस तो हम लोग सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 15 डॉट ए है, इतना बराबर 8 है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब डॉट ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बेस बटा परपेंडिकुलर, है ना। तो बेस बाय परपेंडिकुलर हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे हम तो निकालने के लिए साइन ए और छेद ए चाहिए, है ना। तो हमारा हाइपोटेनस भी चाहिए, तो हाइपोटेनस इक्वल टू आपको बताया गया क्या थी, इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस क्या थी 8 का स्क्वायर। यहाँ से 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 225, 8 का 64, ये दोनों तो ऐड करेंगे तो 289, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 17, क्या गया 17। तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ पे कि अब हाइपोटेनस इक्वल टू कितना आ गया 17। तो अब जो भी निकालने के लिए बोला है उसको निकाल लेंगे। ऐसे जा रहा है कि साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मेरा यहाँ से कितना आ गया 15, हाइपोटेनस कितना आ गया 17, ठीक है। अब जा रहा है क्षेत्र ए, तो क्षेत्र ए बराबर मेरा क्या थी, क्षेत्र बराबर हम लोग क्या जानते हैं हाइपोटेनस बाय बेस, तरते तलाश में बताए थे, उसको आपको क्या करना है रिमेम्बर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हाइपोटेनस 17 और बेस मेरा क्या रहा है 8, है ना आसान क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे क्या किया जाता है पूछा जाता है। आते और हम लोग देखते हैं कि कैसा और सवाल आपसे पूछ सकता है। तो देखिए आपका नेक्स्ट सवाल 3 पे है, ये एकदम बढ़िया सवाल है सर। जो भी अभी चल रहा है सवाल एनसीईआरटी ही चल रहा है, कितना एनसीईआरटी ही चल रहा है। आज का हमारा कह रहा है टी डॉट थीटा इक्वल टू 7 बाई क्या है 8, डॉट थीटा इक्वल टू 7 बाई 8 है। तो आपका इसमें भी 2 सवाल दिया, एक तारा 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पर तारा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग कॉस थीटा तो क्या जानते हैं, तो कॉस थीटा डॉट थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी होता है ना। ये आप एक इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं, तो ए आप इसको दे दिएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इतना बराबर मेरा फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर वही फार्मूला तो अप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर भी कहेंगे तो ए स्क्वायर माइनस क्या थी कॉस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप अगर चाहते तो एक डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज होता है नेक्स्ट जो कि आप साथी में पढ़िए था। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि cos थीटा बाई ए आ रहा है ना, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 1 आ गया, साइन थीटा बराबर 8 का स्क्वायर कितना 64, है ना, कंपेयर करेंगे ना। अब हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 हो गया,
तो इसमें से इस तो माइनस आता रहता था, माइनस था 63 और यहाँ से माइनस था 48, तो ए से कैंसिल हो जाएगा। जैसे 3 से दोनों कट रहा है 21 टाइम में, 3 से 16 टाइम में, 21/16 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना। ये रेशियो दिया है, रेशियो पूछ रहा है, दोनों तब वो थेम है ना, पावर। तो इसको हम लोग एक तर करते हैं। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे हम लोग तब अप्लाई करते हैं। अच्छा, क्या होगा 49/64, सॉरी, यहाँ पर वो अप्लाई नहीं होता सर, दोनों तब यहाँ पर भी पेज दोनों तब सेम होना चाहिए तब अप्लाई होता, तो ये मेरा नहीं होता अप्लाई। यहाँ पर देखिए, ओ सॉरी, रेशियो है तो रेशियो में यहाँ पर भी बेस पावर सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, तब हम लोग उसको अप्लाई करते। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला भी आपको नहीं बताए हैं, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए इतना माइनस इतना cos स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। वो नेक्स्ट टॉपिक में बताते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ बोला जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या थी cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी फार्मूला को यूज करते हम लोग यहाँ बनाएंगे। तो cos बटा साइन क्या होता है, टॉट थीटा, क्या होता है टॉट। यहाँ से होल स्क्वायर करेंगे तो टॉट का पहलू क्या आता है 7/8, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 49/64। ठीक है ना, ये मेरा क्वेश्चन का आंसर आया। ठीक है ना, तो आते हम लोग पढ़ रहे हैं, एक मिनट। हाँ, आज नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको बोल रहा है। तो नेक्स्ट सवाल आपका 3 पे है। ये भी सवाल आपका एनसीईआरटी का ही है ना। क्या रहा है, आज तक सवाल का चौथा है, आज तक सेशन का 4th सवाल है। कह रहा है कि 3 डॉट ए इक्वल टू 4, तो आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, 1 मीटर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, है ना, इज इक्वल टू ए, इसका वैल्यू और क्या दिखा रहा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों का वैल्यू इक्वल है या नहीं, इसको हमको सॉल्व करके बताना है। ठीक है ना, तो बताने के लिए यहाँ पे सिंपल आप क्या कर लीजिए कि डॉट ए, तो डॉट ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा 4/3, है ना। तो डॉट ए बराबर है तो tan ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं 1/डॉट ए होता है ना। तो 1/डॉट ए होता है, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे tan ए इज इक्वल टू 3/4, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बराबर मेरा क्या हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर 3 फेस 4
और हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 5। पैसा थोड़ा ट्रिप लेते निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम सब तब वैल्यू रख कर देते हैं, एल से सवारे से दोनों आपस में इक्वल रहती नहीं। तो 1 हो गया tan अथवार a, तो tan का वैल्यू 3/4 यानी 3 का अथवार कितना 9 और a का 16, ठीक है। यहाँ पर 1 + 9y क्या हो जाएगा 16, और ये दोनों तो इक्वल प्रूफ करके देते हैं। तौस a, तो तौस a बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 कहेंगे, हाइपोटेनस 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। साइन बेस बाय हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, हाइपोटेनस यानी 5, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर लेंगे 16 माइनस का 9, तो 7 बचेगा, और 9 16 तो 16 नीचे 10 जाएगा, यहाँ पर 16 यानी ये 25, यहाँ पे 7 माइनस क्या है 25 है। तो ये दोनों आपस में क्या आ गया इक्वल आ गया, ये दोनों आपस में क्या आया इक्वल आया। समझ में आ रहा है? यस सर। देखिए आगे क्या बोला है। हाँ, ये भी सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है ना। कह रहा tan थीटा इक्वल टू a बाई क्या हो रहा है b है। तो फिर बोल रहा डिफाइन द वैल्यू ऑफ, वैल्यू थीटा निकालने के लिए बोल रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा माइनस क्या थी sin थीटा, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको सोल्व करने से पहले हम लोग पढ़े हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो tan थीटा बराबर एक आपको फार्मूला बताए थे sin थीटा बाई cos थीटा बताए थे, तो आप बोले थे यस सर। अलग बात है कि आप याद दिए हैं या तो नहीं दिए हैं, ठीक है। एक सवाल करना है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि देखिए ऊपर नीचे दोनों में अगर हम लोग तौस के डिवाइड दे देते हैं, ऊपर नीचे दोनों में हम लोग तौस के क्या दे देते हैं डिवाइड दे देते हैं। तो तौस के डिवाइड देंगे, ठीक है। ताकि कहते हैं सेम नंबर, ताकि कहते हैं रेशियो में अगर सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो पर कोई डिफरेंस नहीं आता है, नहीं आता है तो नहीं। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इसको अलग कर लेंगे, cos थीटा बाई sin थीटा देते हैं, इसको अलग करते हैं cos थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा। तो यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ पर tan थीटा क्या क्या tan थीटा, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा, और यहाँ 1 इसी तरह से नीचे करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा tan थीटा। यहाँ 1 tan थीटा का वैल्यू a बाई बी है ना, तो a बाई बी हो जाएगा a बाई बी। यहाँ फिर बोलेंगे 1 माइनस a बाई बी। अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं यदि इसका एलसीएम ले लेंगे तो b प्लस क्या हो जाएगा a बाई बी होगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे b माइनस a बाई बी, b से b कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर क्या आया b बाई a b माइनस a, ठीक है ना। देखिए तो कितना अच्छा है, खाली तो फिशियन टेस्ट तक चलना नहीं है। तो मेरा क्या है वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल है तो बस आप कथी करिए कॉन्सेप्ट पर ध्यान करिए और उससे ही बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल आपका 3 पर आ रहा है।
उसी तरह से सवाल है ना। यहाँ पर वो 10 में था, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं 3 cos थीटा इज इक्वल टू क्या है 2 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 4 sin थीटा माइनस क्या करेंगे 3 cos थीटा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग से बोल रहा है और नीचे में क्या है 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि देखिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3 आ रहा है जी, क्या आ रहा है 2/3 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग कहाँ पर अब ऊपर और नीचे में हम लोग ताकि cos बनाएंगे तो cos थीटा बराबर एक फार्मूला आप ये जानते हैं कि cos थीटा बाय क्या होता है sin थीटा। अगर ऊपर नीचे दोनों में साइन से डिवाइड दे देते हैं, क्या देते हैं साइन से डिवाइड। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी हम लोग क्या देंगे साइन से डिवाइड, यहाँ भी साइन से डिवाइड देंगे, ठीक है। यहाँ भी साइन से डिवाइड देते हैं ऊपर नीचे में, ठीक है ना साइन से। तो यहाँ पर ऊपर में मेरा क्या बच रहा है 4 - 3 cos थीटा बचेगा 3 cos थीटा, यहाँ पे 2 + 6 cos थीटा बच रहा है। यहाँ 4 हो जाएगा 3 tan थीटा, तो 3 × 2 बाई क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 हो जाएगा 6 cos थीटा का 2/3, ए से कैंसिल, यहाँ 4 - 2 यानी 2 हो जाएगा, हो रहा है। यहाँ पे थे 2 है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4, 2 और 4 कितना 6, इस तो तब करिएगा तो क्या आ गया 1/3 आ गया, आया ना। तो आते हम बढ़ते हैं, बात अगर आपको समझ में नहीं आया होता तो रिपीट करके आप देख लीजिएगा, ऐसे आपको ये सब समझ में आया ही होता। एक क्वेश्चन और उसी तरह का है, तो अच्छा क्वेश्चन है ना। तो अच्छा क्वेश्चन तो नहीं, अच्छा आप इतना था तो बनाइएगा। आज के सेशन तो हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज थोड़ा था इम्पोर्टेंट काम है उसके वजह से जाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इतना तक आप बातें बनाइएगा, कल से और थोड़ा स्पीडली एंड फास्ट बढ़ाते हैं ताकि आपको क्या हो टाइम ताते वेस्ट ना हो, ठीक है ना। इतना आप ताकि कंप्लीट करिए, बातें मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक।